ग्रंथ राय क्रोल काव्य में 95वें परिच्छेद में औषध की व्याख्या कर रहे हैं। तो यह विशिष्ट बात यह है कि आचार्य महाराज ने नीति शास्त्र में औषध की व्याख्या क्यों की। तो आपको बोध होना चाहिए, इसलिए आपके सोच के पहले हम लोग सोच चुके होते हैं। जो सोच के आता है वही दूसरे को सोचा सकता है। शिवमल छिपा घूम रहा है तो दूसरे को क्या सोचाएगा। इसलिए रखा यहां पर, नीति का तात्पर्य जानना मात्र नहीं है। यथार्थ में नीति से तात्पर्य यह है अपना जीवन सुख में जीना। नीति से तात्पर्य सुखमय जीवन जीना, संक्लेश शून्य होकर के जीना। अब सुखमय जिए तो संक्लेशता नहीं होगी, संक्लेश नहीं हो तो असाता का आश्रम नहीं होगा, असाता का आश्रम नहीं होगा तो अगला भव भी दुखमय नहीं होगा। संक्लेशता शून्य जीना। नीति से तात्पर्य धर्म शून्यता नहीं है। ये क्रोल काव्यकर्ता ने सारी व्याख्या की है। प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। कल्याण कार्यक्रम में स्पष्ट कर दिया है, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से धर्म की साधना होती है। यदि आपने अपथ्य का सेवन किया, आपको साध्य नहीं है तो फिर आप बीमार होंगे। अपथ्य का सेवन, अवच्य का सेवन, अपथ्य का सेवन, अवच्य का सेवन अनुपसेव हो जाता है। अनुपसेव खाने वाला अवक्ष खाता है, अवच्य खा रहे, तुम अवच्य खा रहे मतलब तुम जैन दर्शन शून्य हो रहे हो। अगला प्रश्न, जो जीव पथ्य से जीता है, पथ्य से बोलता है, पथ्य से सोचता है, वो त्रियोग से शुद्ध होकर के त्रियोग निरोग होता है। सम्यक बोलो, सम्यक खाओ, सम्यक सोचो। यदि आपको उन्नति चाहिए तो सुदृढ़ शरीर, ये मत सोचो सदा युवा बिगड़ रहे हैं। युवा भी मनुष्य ही है, उनके पास भी बुद्धि है। जो बच्चा अपने शरीर पर चिंतन करता है वो अपने शील संयम का भी पालन करता है। वो सोच के रखता है, इससे शक्ति क्षीण होती है, हमको इतने दिन संयम से रहना चाहिए। हर युवा सोचता है। विश्वास मानो, जो पूर्ण सूकर बन चुके हैं, बकरा बन चुके हैं, उन पर क्या चिंतन कर सकता है। और ये दो शब्द का प्रयोग क्यों किया? बकरे की अति वासना, उनकी हालत देखो। सूकर की अति वासना, उनकी हालत देखो आप। मुर्गी की अति वासना, उनकी हालत देखो आप। सिंह बलवान होता है पर अति कामी नहीं होता है। सिंह बलवान होता है, अति कामी नहीं होता। जो अति में होते वो इति हो जाती है। सीमा तोड़, मर्यादा शून्य। इति यानी समाप्त, अति यानी अमर्यादित। आहार करो, वही आहार औषधि है, वही आहार बीमारी है। वही आहार औषधि है, वही आहार बीमारी है। एक पुरुष ने 2, 3, 4, 5 बादाम खाई, औषधि है। तुम्हारे 6 में साधक नौकर में आपने 250 ग्राम बादाम खाई, आपका क्या होगा? विकार बढ़ेंगे और तो ठीक है, पेट, गैस, कब्जियत, बीमारी, बुद्धि भ्रष्ट। दूध मलाई खाओ, बहुत अच्छी वस्तु है, लेकिन अति करोगे दस्त लगेंगे अथवा पेट बनेगा
अथवा खांसी होगी। अति, जो पुरुष शादीशुदा है वो संसार का सुख भोग रहा है, संतान को जन्म देगा, आगे धर्म की संतति चलेगी। जो अति कामी है उसको रोग होगा, पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा, और सबसे पहले टीबी की बीमारी फैलेगी। टीबी की बीमारी, क्षय रोग हो जाएगा। महिलाओं को बहुत क्षय रोग होता है, पुरुषों को भी होता है। बस समझ लो कि ये अति में है। वीर का नाश होगा तो मस्तिष्क से लेगा शरीर, मस्तिष्क को लेगा, मस्तिष्क को लेगा ना तो बुद्धि खोखला हो जाएगी। जब शरीर में शक्ति नहीं होती तो रक्त का प्रयोग होने लगेगा, तो रक्त क्षय हो जाएगा। सोम धातु क्षय सब धातु क्षय। समझ में आ रहा है? सोम धातु के क्षय से सर्व धातु का क्षय होता है। सोम धातु का अर्थ होता है शुक्र, वीर। सोम के क्षय से सब क्षय होता है। आदमी सूख जाएगा, ठटेरा। तीनों दोष उसके वर्धमान हो जाएंगे। बात पित्त कब, तीनों ही दोष वर्धमान हो जाएंगे। किसके? सोम धातु क्षय वाले के। अब यह आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं निरोगता वरदान होना चाहिए, रोग अभिशाप है। निरोगता वरदान है, रोग अभिशाप है। पतंत सो अन्य के हस्तालंबनम, स्वयं पतित हो रहा है, वो दूसरे को हाथ का आलंबन क्या दे पाएगा? इसलिए औषधि गौण भोजन प्रधान, औषधि गौण भोजन प्रधान। कोई भी डॉक्टर है, देखना भाई हमारी नाड़ी, देखना भाई दाढ़ी, कितनी दवाइयां खाओगे और अगली बीमारी प्राप्त करोगे। औषधि गौण भोजन प्रधान, पत्य प्रधान भोजन। संपूर्ण रोग आरोग्य भोजन पर टिके हुए हैं। भुक्तन्ने जिन्नता आते यदि भुक्तित मानवः आवश्यकं तम तस्य भवेत् औषध सेवनम। तस्य भवेत् वैष्णव सेवनम, उसको वैसे सेवन से क्या प्रयोजन? भुक्तन्ने जीर्णतम याते या भुंजित मानवः, उतना भोजन करो जिससे अजीर्ण ना हो। वो अजीर्ण हो रहा, डकारें आ रही है, ओक रहे हो, बमन कर रहे हो, गैस छोड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, ओम ओम ओम, लेकिन हर व्यक्ति को मालूम रहता है ये अच्छी वस्तु लगती है, हम अधिक खाते हैं, हमको डकारें आती हैं, हम बीमार होते हैं। हर व्यक्ति को मालूम होता है, लेकिन तत्काल का राग, भोजन की गद्यता उसको बीमार कर देती है। पेट के रोग सर्व रोग, पेट का रोग सर्व रोग। भुक्तन्य जीर्णता में आती यदि भुंजित मानव, यदि मानव भोजन करता है, आवश्यक तस्य, उसको आवश्यक भोजन करना चाहिए। बोले शरीर को औषधि की कोई आवश्यकता न हो, शरीर को औषधि कोई आवश्यकता नहीं हो। क्यों? यदि वह खाया भोजन परपाक हो जाने के पश्चात खाए, जो भोजन तुमने किया है उसको पक जाना चाहिए पेट में, अच्छी भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। अब खाली नहीं होने दे रहे आप, बराबर नाली बहती रहे, पानी, जिस पानी सफाई होती ना, जिस पानी से सफाई होती है वो पानी बहता रहा तो काई हो जाती है। समझ में आया कुछ मैं क्या हो रहा हूं?
जिस पानी से सफाई होती है वो पानी निरंतर बहता है तो काई हो जाती है। जिस भोजन से ताकत मिलती है उस भोजन को निरंतर खाता रहेगा तो बीमारी आ जाती है। सूत्र बनाया कर आप, पानी बहता रहेगा कभी सूखे ही नहीं, वहां काई हो जाएगी। सहवाल, आप अपने कमंडल को मत सुखाओ, उसके अंदर काई हो जाएगी। चाहे नहरों में काई लग जाती है, नदियों में काई लग जाती है, सब जगह काई लग जाती है। आपको मैं उत्तर बिहार झारखंड सब जगह घुमा के लाया हूं। उत्तर प्रदेश में जितना पानी है पूरी भूमि में काई छाई हुई, पेड़ों पर काई छाई है। गे बनाओ बेटा, गे बनाओ। पूरे लखनऊ से प्रारंभ किया, आप पूरे में जाकर काई 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 देखा। सुनिए, पानी सफाई के काम में आता है, ठीक है, वही पानी की आर्द्रता काई को उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार से व्यक्ति को भोजन मौसम के अनुसार करना चाहिए, क्षेत्र के अनुसार करना चाहिए। जब भूख आपका, रात्रि भोजन कभी मत करो, दिन में भोजन करो, पर दिन में भोजन कब करो? संधि वेला छोड़ के करो। और सूर्य नाड़ी चले तब भोजन करो। चंद्र नाड़ी में पानी पियो, सूर्य नाड़ी में भोजन करो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसके बाद क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। जो उन्मत्त लोग हैं वे ये कहते हैं सब पेट में ही तो जाना है। फिर पवन जैसे ज्ञानी 16 न माने, किसी मल से छुप गए, भोले जैसे तो सोचते ही हैं, तो उन्होंने कहा ये तुम देखो टट्टी से छुप गए। वो कहता क्या हो गया, पेट में वही तो हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, पेट में वही हो रहा है तो तुम सब मर्यादा भंग कर दो, क्योंकि पेट में वही हो रहा है ना। फिर तो आप मुर्दे को छू करके क्यों स्नान करने आते हो? तुम मुर्दे ही तो हो। तो जैसे उसमें आत्मा नहीं है, ऐसी पेट के अंदर के मल में जो बाहर के मल में इतनी अंतर है, समझ गए? इसलिए दाढ़ी का, मूंछ का बाल तुम्हारे अधरों पर रखा हुआ है, तब भी तुम आहार करते रहते, महाराज भी आहार करते रहते, अंतरा नहीं करते। वही बाल टूट के अंगुली में आए तो अंतरा करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे विषय पर विवेक रखना चाहिए। अब जो कह रहे हैं कि सब पेट में जाएगा, अंतर समझिए। बोले देख, एक कंठ है ना, यह यंत्र है, कंठ है, यंत्र है। आपने दूध पिया, फिर गन्ने का रस पी लीजिए उसके ऊपर, ठीक है, और बीमारी की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत है पेट में ही जाना है। तो पेट में जाना ऐसा सिद्धांत मत बनाइए आप। दूध पिया है तो गन्ने का रस नहीं पीना, पहले सूखा ग्रास ले लो, फिर पानी ले लो उसके ऊपर, फिर भोजन शेष करते रहो। रस पीना है तो आपको पानी के ऊपर, दूध के ऊपर फलों का रस नहीं पीना पड़ता, फलों के रस के ऊपर दूध पानी नहीं पीना पड़ता, फलों के ऊपर पानी नहीं पीना पड़ता। ये बीमार ब्रह्मचारी क्यों होंगे? क्योंकि पूरे पानी पीने जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, वहां जाके केले खाओगे, संतरे खाओगे, काजू किशमिश खाओगे और उसके ऊपर पानी पियोगे, तुम्हें प्रकृति का ज्ञान ही नहीं है। क्या आप, यदि आपने घी में तपते हुए घी डाल दिया दूध में, वो तो ठीक है तुमने ऊपर से घी में दूध डाला है, वो तुमको खांसी करेगा,
और हर व्यक्ति में ताकत नहीं है पचाने की, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो कोई सोचे मैं पी लूं चंदन का पानी अथवा सोने का पानी, सोने का पानी पीने की योग्यता रखते पहले उतनी शक्ति लेके आना, नहीं तो गर्मी फूक जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। जिनको सोने का पानी पीने का शौक चढ़ रहा हो ना, ठंडी शीतकाल में चांदी का पानी नहीं पीना पड़ता गर्मियों में सोने का पानी नहीं पीना पड़ता। दूसरी बात, तुम ब्रह्मचारी लोग हो, तुम्हें सोने के पानी पीने क्या क्या कामना, क्यों? जो कामी भोगी राजा महाराज लोग होते थे, उनके 50 हजारों सैकड़ों 96,000 रानियां हैं, तो सबको खुश रखना है तो उन्हें सोने का पानी पीना पड़ता है। अब ब्रह्मचारी साधु सोने का पानी पीने की अच्छा, तुम्हारे पास इतनी ताकत है शक्ति ब्रह्मचर्य की, तुमको सोने के पानी की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जीवन ही सोना है। और कामियों के लिए ब्रह्मचर्य सोना है, ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य सोना है। इसलिए भगवान जीवनतम याते याते भुंजते अमानवा, शरीर के लिए कोई अवसर न हो। यदि खाया हुआ भोजन, बोले डॉक्टर कहे फिर भोजन कम करो तो क्या महिमा, पहले से एक आसन करो। अब दिन में तुम 50 बार नाश्ते करने जाओगे, फिर ये फिर वो, तो कैसे पेट पचकेगा? है हार्दिक, पुण्य दुखदाई नहीं है, पुण्य का भोग दुखदाई है। तुम पुण्य को दोष मत दीजिए, पुण्य कर्म प्रकृति है, जड़ हो तो जड़ को दोष देने की तो आदत गंदी पड़ चुकी लोगों को। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, निमित्तों को दोष देने वाले मिथ्या दृष्टियों, अपने उपादान को संभालिए। इसलिए परंतु उपादान संभालने का मतलब निमित्तों से दूर रहिए। नहीं तो गोदी में नारियां बिठा लो, बोले मैं उपादान संभाल रहा हूं, तुम्हारा संभले न संभले, आप विचारी बनो ना बनो, लेकिन भ्रष्टाचारी जरूर कहलाओ लोक में। हाँ, इसलिए आवश्यक मुक्त बोधन भवे भेषज सेवनम, बहुत सुंदर बात लिखी है। समय हो जाए, एक बार का भोजन पच जाए, फिर दोबारा भोजन करो। अब आए हार्दिक भैया है, कहता है उपवास कर लूं, बोले उपवास अब देख लो बेटा तो 4 बार खाया हूंगा, ऐसी भाषा बोलता है। अब जो व्यक्ति 4 बार खाएगा अब कहां जाएगा? उसे चाहिए है, सुनो हार्दिक, विनोद नहीं बेटा, सुनो ध्यान से, आशी को सुनना पड़ेगा। पथ रूप सेवन, पथ रूप दर्शन, संयम का रक्षण। जिनके दर्शन पथ नहीं है वे असंयम में जीते, जिनका भोजन पथ नहीं है असंयम में जीते। ये बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन क्या क्या देख रहे हैं, अपत्य से दर्शन। बार बार तुम चेहरे देखो दूसरे के, अपत्य दर्शन। बोले मेरा सब रूखा सूखा रोटी खानी नहीं है, हमको तो दूध मलाई रबड़ी ही खाना है, अपत्य सेवन। फिर उतनी तपस्या करो, सो है नहीं है, उतने उपास करो। फिर उसको पचाने के लिए वो उपास भी नहीं कर रहे हो तो फिर भाई अपने आप को संभालने के लिए योग आपको तपस्या चाहिए पड़ेगी। कल करूंगा आपसे चर्चा, ठीक है? अब समय हो गया।